ये हमारी जमीन की तस्वीर है जिसे रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको ये मैप नजर आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है, जो इस बात का सबूत है कि इस सियारे पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसे ही एक तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सियारे की खींची जाए। असल में आज से कुछ दिन पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सियारे प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया। जब साइंसदानों ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी स्क्रीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस सियारे के शहरों की है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सुनकर आप थोड़ा सा चौंके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस सियारे पर इंसान रहते हैं जिनके शहरों की रोशनी से ये लाइट आ रही है। ये सियारा हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। कायनात में जितने भी सियारे मौजूद हैं ये उनमें हमारी जमीन से सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। अब तक इस सियारे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल की गई है उसके मुताबिक ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। अगर साइंसदान को लगे कि कायनात में किसी सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है तो सबसे पहले साइंसदान ये देखते हैं कि क्या वो सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस सियारे पर लाइफ है या नहीं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी सियारे का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है और ये पॉइंट इस सियारे में पाया जाता है। इसी पॉइंट की वजह से साइंसदान का ख्याल है कि इस सियारे पर लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट उस सियारे की उम्र है। हैबिटेबल जोन में मौजूद सियारा जितना ज्यादा पुराना होगा उस पर लाइफ के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसकी एक अच्छी मिसाल हमारी जमीन है जिसे स्टेबल होने में कई अरब साल लगे और ये पॉइंट भी प्रोक्सिमा बी में पाया जाता है क्योंकि इस सियारे का जो स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसी स्टार की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टार खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं जिसकी वजह से उनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारों पर लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस दूसरे पॉइंट की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस सियारे के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी की गई है उस स्टडी के मुताबिक इस सियारे के कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इस सियारे से अभी जो लाइट साइंसदान को मौसूल हुई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ कोई शहर मौजूद है जिसे ये लाइट आ रही है, यानी वहाँ जिंदगी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि इस रोशनी को हम डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये सियारा हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से हम इस सियारे को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे और साथ ही ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसकी रोशनी बहुत कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम उस सियारे को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे। इसके बाद बात करते हैं 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा सियारा फाइंड किया जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस टेलीस्कोप ने उस सियारे को फाइंड करने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड में जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की रोशनी कुछ टाइम के लिए कम होती है, जिससे पता चल जाता है कि वहाँ कोई सियारा मौजूद है। इस मेथड से उस सियारे के साइज और ऑर्बिट पीरियड का पता चल जाता है और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि वो सियारा अपने स्टार से कितनी दूरी पर मौजूद है। इस सियारे का नाम केपलर 22b है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सियारे का स्टार बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है। ये स्टार हमारी जमीन से 635 लाइट ईयर दूर मौजूद है। स्टार का साइज हमारे सूरज के साइज के बराबर है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 4.5 अरब साल है। लेकिन सेम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद ये स्टार हमारे सूरज से 20% कम रोशन है। ये सियारा अपने स्टार से वीनस से ज्यादा और जमीन से कम दूरी पर मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में इसकी जगह वीनस और जमीन के दरमियान मौजूद खाली जगह पर आती है, यानी इसकी दूरी तकरीबन जमीन के सूरज से दूरी के बराबर है। जमीन से ज्यादा करीब होने के बावजूद ये अपने स्टार के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में आता है।
क्योंकि इस सियारे के स्टार की रोशनी सूरज की रोशनी से कम है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जमीन के टेम्परेचर से बिल्कुल बराबर है। ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ होती है। जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहां पानी का समुद्र मौजूद हो जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरी साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती होगी, जिसकी वजह से वहां सर्दी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इस सियारे का जो सेंटर वाला हिस्सा होगा वहाँ ना गर्मी ज्यादा होगी और ना सर्दी। वहाँ ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है, जैसे हमारी जमीन का है। डेंस एटमॉस्फेयर में सूरज की खतरनाक रेडिएशन जमीन तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से पानी के बाहर जमीन पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ तूफान भी आते होंगे, बारिश भी होती होगी। लेकिन साइंसदान का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसकी सेंटर वाली साइड पर पानी का समुद्र हो सकता है। लेकिन ये सियारा हमसे इतनी दूर मौजूद है कि अगर हम 30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, जिसकी वजह से हम कभी भी वहां नहीं जा सकते और हम कभी भी उसके करीब जाकर उसको अंदर से नहीं देख सकते। लेकिन हमें एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो जमीन से ही इसको अच्छे से स्टडी करके इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। इसके बाद बात करते हैं केपलर 442b की। ये सियारा हमारी जमीन से 1115 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सियारे को भी 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ट्रांजिट मेथड के जरिए फाइंड किया गया। इसे फाइंड करने में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 112 दिन लगे, क्योंकि जब केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इसे पहली बार देखा गया तो दोबारा उसी जगह पर आने में इसे 112 दिन लगे, जिसकी वजह से साइंसदान को पता चल गया कि ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 112 दिनों में कंप्लीट करता है। जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो पता चला कि ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये इतना टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसका साइज और मास हमारी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बाकी सियारों की तरह ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड नहीं था, यानी इसका टेम्परेचर हमारी जमीन के टेम्परेचर जैसा था, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ मौसम बन सकते हैं और इसके पास हमारी जमीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है इस सियारे पर लाइफ मौजूद हो, लेकिन ये सियारा हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, यानी वहां भी हमारा जाना नामुमकिन है। लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहां जा सकते हैं, वरना नहीं। इसके बाद बात करते हैं, इस तस्वीर को देखें। समुद्र की सतह से 90 मीटर नीचे एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो देखने में एक एलियन यूएफओ की तरह लग रहा है, जैसा हम मूवीज में देखते हैं। इसके पीछे एक लंबी ट्रेल मौजूद है जो इस बात का सबूत देती है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रैश हुआ था। इस तस्वीर को देखें, ये इस यूएफओ की असल इमेज है, जिसमें हम इसके डिजाइन को अच्छे से देख सकते हैं। जब साइंसदानों ने इसे पहली बार देखा था तो वो इसके डिजाइन को देखकर हैरान हो गए थे। सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े समुद्र की गहराई में साइंसदानों ने इसे कैसे फाइंड किया। 2011 में ओशन एक्स नाम की एक डाइविंग टीम बाल्टिक सी में समुद्र की गहराई में पुराने जहाजों के मलबे को फाइंड कर रही थी। वो लोग जहाजों को फाइंड करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र की गहराई की 2D इमेज को तैयार कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, स्क्रीन पर समुद्र के अंदरूनी मनाजर दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक उनको एक ऐसी चीज दिखाई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनको समुद्र में एक ऐसी चीज दिखाई थी जो मूवीज में दिखाई देने वाले एलियन यूएफओ की तरह लग रही थी। इस जहाज की तस्वीर देखने के बाद ओशन एक्स की टीम ने इस डिस्कवरी को दुनिया से छुपाने का फैसला किया, लेकिन इसी टीम के किसी मेंबर ने इस न्यूज को ब्रेक कर दिया। साथ ही इस यूएफओ के जहाज की इमेज को भी इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ये इमेज इंटरनेट पर वायरल हो गई। जिसके बाद ओशन एक्स की टीम ने समुद्र की गहराई में जाकर इस चीज को डिटेल से देखने का फैसला किया। इससे पहले भी कई बार अजीबोगरीब जहाजों को समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखा गया था, जिसको लोगों ने आंखों का धोखा समझा। लेकिन इस जहाज की तस्वीर देखने के बाद लोग उन इवेंट्स को सच समझ रहे हैं। इस चीज के बारे में जानने के लिए ओशन एक्स की टीम ने रिपोर्ट को समुद्र के अंदर भेजा।
तब पहली बार उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर देखा। पहले जिस चीज को उन्होंने सोनार इमेजिंग में देखा था, अब वो कैमरे के साथ उसे बिल्कुल क्लियर देख रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस चीज के पास एक होल था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इस चीज के अंदर जाने का रास्ता है। इसके पास सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट उस चीज के और करीब पहुंचा तो अचानक ही पानी में धुंध हो गई और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम था। पहले उस एरिया का टेम्परेचर 4 डिग्री था और फिर वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला गया, यानी वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। उन साइंसदान के मुताबिक वहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिससे वहाँ का टेम्परेचर कम हो रहा था और वहाँ हर तरफ धुंध ही धुंध थी, जिसकी वजह से रिपोर्ट का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसकी वजह से साइंसदानों ने खुद पानी के अंदर जाकर उस चीज को अच्छे से देखने का फैसला किया। 45 मिनट के बाद वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, जिसके पास जब उन्होंने उस चीज को हाथ लगाया तो उन्हें वो जगह ठोस स्टील और पत्थर जैसी महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने उस चीज को खुरचा तो उसका कलर ब्लैक हो गया, यानी उस चीज के ऊपर जमी परत उतर चुकी थी। उन्होंने इस चीज के कुछ हिस्सों को तोड़ा और अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया ताकि वो इसे लैब के अंदर जाकर टेस्ट कर सके। इस चीज की डिस्कवरी के बाद मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक क्रैश्ड यूएफओ कहा और कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइंसदानों ने ये भी कहा कि ये चीज किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस का हिस्सा है। ओशियन एक्स की टीम ने इस चीज के जो टुकड़े निकाले थे उनको स्टॉकहोम्स यूनिवर्सिटी में भेजा गया। जब इन टुकड़ों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये बासाल्टिक रॉक्स के टुकड़े थे और ये चट्टानें वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं। लेकिन मसला ये था कि इस एरिया में कोई भी वोल्केनो नहीं था और ना ही यहाँ ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया था। तो आखिर ये चीज है क्या? मिलने वाली चीजें ये साबित नहीं कर पा रही थी कि ये एलियन का यूएफओ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे यूएफओ ही समझा क्योंकि इसकी शेप मूवीज में दिखाई देने वाले यूएफओ की तरह बिल्कुल गोल थी। साथ ही इसके पीछे एक ट्रेल है जो इस बात का सबूत दे रही है कि ये चीज यहाँ क्रैश हुई है, जिसके अंदर जाने का रास्ता भी मौजूद है। लेकिन मौजूदा सबूत इस बात का सबूत नहीं दे पा रहे कि ये एक एलियन यूएफओ है और ना ही वहाँ किसी तरह का कोई मेटल मिला है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक स्पेसशिप जैसा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सबूत हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसे एटलांटिस से जोड़ा। आपको क्या लगता है ये चीज क्या है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।